बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। लेकिन आज की ये जो खबर है ये बहुत अफसोसनाक खबर है, और ये अफसोसनाक खबर किसी और के बारे में नहीं बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में है, जो कि इंतकाल कर गए हैं, जिनके बारे में एक प्राइवेट टीवी चैनल ने इंकशाफ किया है कि वो काफ़ी अरसे से अलील थे और अब वो सर्दी में धरने में भी शिरकत कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका बुखार बढ़ता चला गया और बुखार के बाद वो काफ़ी अरसे से अलील होने की वजह से वफात पा गए हैं। खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और तबीयत की ख़राबी के बायस उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर न हो सके। इससे पहले 2018 में भी तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को दिल की तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया था। खादिम हुसैन रिजवी को लाहौर के जना अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। डॉक्टर्स ने ECG, एक्सरे और ब्लड टेस्ट भी उस वक्त में किए थे। बाद अज़ां हालत खतरे से बाहर होने के बाद सख्त सिक्योरिटी हिसार में अस्पताल के प्राइवेट रूम में मुंतकिल कर दिया गया था। अभी ये खबर सिर्फ चंद एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आई है और किसी भी शख्स ने इस बारे में मुकम्मल तौर पर तहरीर या तहरीक पेश नहीं की, और ना ही मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में बताया है कि वो वफात पा चुके हैं। आपको सबसे पहले हमारे चैनल से ये खबर मिल रही है। नाज़रीन गिरामी, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी कौन हैं और वो किस तरह से पाकिस्तानी सियासत में हलचल पैदा होने वाले बने। मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक के बानी खादिम हुसैन रिजवी के बारे में चंद बरस पहले तक कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। फिर नवंबर 2017 में उन्होंने एक रैली की क़यादत करते हुए रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम फैज़ाबाद पर धरना दिया। 3 बरस बाद नवंबर 2020 में एक मरतबा फिर उनकी जमात के कारकुनों ने उसी मकाम पर धरना दिया। खादिम रिजवी के करियर के हवाले से पहली मरतबा 2018 में भी हमने एक वीडियो बनाई थी और उसके तमाम तर हिस्सों में हमने बताया था कि लाहौर की एक मस्जिद के 52 साला खतीब ने असल शोहरत नवंबर 2017 में इस्लामाबाद के फैज़ाबाद चौक में तौहीन रिसालत के कानून में तरमीम के खिलाफ एक तवील लेकिन बज़ाहिर कामयाब धरना देकर हासिल की थी। इससे कबल वो गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कातिल मुमताज़ कादरी की सज़ाए मौत के मामले में भी काफ़ी सरगर्म रहे थे, और वहीं से उन्होंने अपनी दीनी सरगर्मियों को सियासत का रंग दिया था। बरेलवी सोच के हामिल खादिम हुसैन रिजवी को मुमताज़ कादरी के हक में खुलकर बोलने की वजह से पंजाब के महकमे औकाफ से फारिग कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सितंबर 2017 में तहरीक की बुनियाद रखी और इसी बरस सितंबर में NA 120 लाहौर में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में 7000 वोट हासिल करके सबको हैरत में डाल दिया था। आज ये जब अफसोसनाक खबर सामने आई तो तमाम लोग हैरान रह गए और शुशदर और परेशान रह गए कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी किस तरह से वफात पा गए। वो तो कल तो तंदुरुस्त थे, लेकिन ये बात याद रहे कि बुखार के बायस उनके इंतकाल की खबर को फैलाया गया है और बुखार के बायस उनके इंतकाल की खबर की यकीन दहानी करवाई जा रही है और बताया जा रहा है कि बुखार की वजह से उनका इंतकाल हुआ है। मुबस्सरीन ये बात कहते हैं कि मुमताज़ कादरी को फांसी दिए जाने के बाद से बरेलवी तबके के क़दामत पसंदों ने ज़्यादा मुतहर्रिक सियासी किरदार अपनाया, लेकिन पाकिस्तान में फ़िरका वाराना तशद्दुद में इजाफा और बरेलवी देवबंदी इख्तिलाफ साल 2012 के बाद से देखा जा रहा था। खादिम हुसैन रिजवी को गुज़श्ता बरस के एहतजाजी धरने में सुन्नी तहरीक की भी हिमायत हासिल रही थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत में फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक तासिर था कि इस दौरान एहतजाज करने वालों को किसी न किसी सूरत पाकिस्तान फौज की हिमायत हासिल थी। इस बाबत एहतजाज के इख्तिताम पर रेंजर्स की जानिब से मुजाहिरीन में रुकूम की तकसीम को उसी तनाज़र में देखा जाता है। फौज इस हिमायत से इनकार भी करती रही, लेकिन आसिया बीबी के तनाज़े में मुल्क भर में धरनों के पीछे और तमाम तर मामलों के पीछे जो नाम था वो सिर्फ और सिर्फ मौलाना खादिम हुसैन रिजवी था। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी अपने आप को पैगम्बर इस्लाम का चौकीदार कहकर बुलवाते थे। तहरीक के एक तर्जुमान एजाज अशरफी ने बताया था कि खादिम हुसैन रिजवी का ताल्लुक पंजाब के ज़िला अटक से है। वो हाफ़िज़ कुरान होने के अलावा शेखुल हदीस भी हैं और फारसी जुबान पर भी अबूर रखते हैं। उनके 2 बेटे भी मुख्तलिफ एहतजाज में शरीक रहे। खादिम हुसैन रिजवी एक ट्रैफिक हादसे में माजूर हो गए थे और सहारे के बगैर नहीं चल सकते थे। वो 22 जून 1966 को निकातूत जिला अटक में हाजी लाल खान के यहाँ पैदा हुए थे। जेहलम और दीना के मदारिस से दीनिया से हिफ्ज़ व तजवीज़ की तालीम हासिल की थी, जिसके बाद लाहौर में जामिया निज़ामिया रिजविया से दरस निज़ामी की तकमील की। उन पर मुख्तलिफ नौइयत के कई मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। एजाज अशरफी ने बताया कि उन मुकदमात की तादाद कितनी है उन्हें याद नहीं, लेकिन तहरीक के आगाज़ से अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। शायद इसकी वजह उनकी स्ट्रीट पावर थी।
जनवरी 2017 में भी तौहीन मजहब के कानून के हक में उन्होंने लाहौर में एक रैली निकाली थी, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था और उन्हें आज भी पंजाब हुकूमत ने 4th शेड्यूल में रखा हुआ था, जिसका मतलब था कि उन्हें अपनी नक्ल हरकत के बारे में पुलिस को आगाह रखना होता है। एक रिपोर्ट में ये बात कही गई थी कि खादिम हुसैन रिजवी अपने ऊंचे ओहदे वालों के सामने मगरूर और मातहतों के सामने बदतमीजी से पेश आते थे, लेकिन ये तमाम तर बातें रद्द कर दी गई थी उस वक्त जब खादिम हुसैन रिजवी ने एक नारा लगाया था कि मेरा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुर्मत के लिए है। ये सवाल और ये मामला आम मामला नहीं है। जो भी शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का नाम लेता है उस पर तमाम तर लोग उठ खड़े होते हैं, और यही मामला खादिम हुसैन रिजवी के साथ हुआ। हाफिज खादिम हुसैन ने पहली मुलाजमत 1993 में महकमा औकाफ पंजाब में की। इस सिलसिले में आप दाता दरबार लाहौर के नज़दीक वाक़े पीर मक्की मस्जिद में खतीब थे। जब महकमा औकाफ की मुलाजमत तर्क की तो उस वक्त आपकी तनख्वाह 20,000 माहाना थी, जो अब ख़त्म हो चुकी है। अब यतीम खाना लाहौर रोड के करीब वाक़े मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में खतीब रहे, जहाँ से 15,000 माहाना मुशाहिरा मिलता था। रूहानी तौर पर खादिम हुसैन रिजवी सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल वाहिद अल मारूफ हाजी पीए साहब काला देव शरीफ जहलम के मुरीद रहे। खादिम हुसैन रिजवी 2 असरों से जामिया निज़ामिया रिजविया में मसनद तदरीस पर रौनक अफरोज हैं। इसके अलावा फिदायान ख़त्म नबूवत पाकिस्तान और मजलिस उलमा निज़ामिया के मरकज़ी अमीर भी रहे। दारुल उलूम अंजुमन नोमानिया समेत कई मदारिस, तंजीमात और इदारों के सरपरस्त और निगरान भी रहे। खादिम हुसैन रिजवी की शादी अपने चचा की बेटी से हुई, जो आपके वालिद लाल खान ने रिश्ता पसंद किया था। 1993 में महकमा औकाफ में खतीब की मुलाजमत के बाद आपकी ये शादी हुई थी। हाफिज खादिम हुसैन रिजवी की औलाद में 2 बेटे और 4 बेटियां शामिल हैं। बेटों के नाम हाफिज मोहम्मद साद और हाफिज मोहम्मद अंस हैं। दोनों बेटे हाफिज कुरान हैं और दरस निज़ामी का कोर्स कर रहे थे। उनका सियासत में आने का सबब मुमताज कादरी की सजाए मौत को माना जाता है। उन्होंने अपने मुख्तलिफ बयानात से, जो कि बहुत सख्त बयानात से, मजहबी तबके में अपनी जगह बनाई थी। उन पर 2016 में तौहीन मजहब के कानून के हक में रैली निकालने पर लाठी चार्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था। उन्हें पंजाब हुकूमत ने उस वक्त भी 4th शेड्यूल में रखा था और आज भी यही सूरत हाल है। 2017 में एक पार्लिमानी बिल में हुकूमत की तरफ से कानून खत्म नबूवत की एक शिक में अल्फाज बदलने पर उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और नवंबर 2017 में फैजाबाद इंटरचेंज पर धरना भी दिया था। 25 नवंबर की सुबह वफाकी पुलिस और रेंजर्स ने एक नाकाम ऑपरेशन किया, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने 12,000 आंसू गैस के शेल फेंके और 8 लोग, जिनमें हाफिज कुरान भी थे, नामूस रिसालत के नाम पर वो कुर्बान हो गए। वाक़े के बाद मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो गया था और 25 नवंबर को वज़ीर दाखिला ने फौज से मदद भी तलब की थी। खादिम हुसैन रिजवी पर अवामी मकामात पर मुखालिफिन को गालियां देने के हवाले से भी तनकीद का निशाना बनाया जाता था, लेकिन खादिम हुसैन रिजवी का कहना है कि इस तरह के अल्फाज अल्लाह ताला ने भी कुरान में बयान फरमाए हैं। अब जबकि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी हम में नहीं रहे, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं, और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात की बुलंदी करे। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी को अपने सख्त बयान की वजह से और गर्म जोश तकारीर की वजह से बहुत बातें भी सुनना पड़ती थी। उनके पैरोकार उनकी गालियों पर भी आंखें बंद करके वाह वाह करते रहे थे, और ये वाज़ेह सबूत था कि उनकी शख्सियत सहरंगेज शख्सियत है। उनकी कड़ी तनकीद का निशाना भी महज साहिब इक़्तिदार ही नहीं, बल्कि मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी जैसी शख्सियत भी रही थी। उनकी सोशल मीडिया पर बाज़ वीडियोज़ महज इसलिए वायरल हुई कि वो मुल्क को कर्ज़ों से छुटकारे की जिस किस्म की तजावीज़ देते रहे, उस पर लोग सिर्फ हंस ही सकते थे। वो अपने इज्तिमा में आए हुए सहाफ़ियों और खुफिया एजेंसी के एहलकारों को भी बड़े सख्त अंदाज में मुखातिब करते थे। अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे।